बदले की कहानियां आपने फिल्मों में खूब देखी होगी, किताबों में खूब पढ़ी होगी, नाग नागिन की कहानियां भी आपने देखी होगी, लेकिन जानवरों का बदलापुर ये ना देखा होगा ना सुना होगा। ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में। रोमांचित करने वाली घटना है, हैरान करने वाली, कानों पर यकीन नहीं होता। महाराष्ट्र का एक जिला है बीड, जहां पर बंदरों का बदलापुर देखने को मिला और ये बदला लिया गया कुत्तों द्वारा। कोई फनी नहीं है, कुत्तों ने मिलकर एक बंदर के बच्चे को मार दिया था, जिसके बाद बंदरों ने झुंड बनाकर कुत्तों के 80 से 100 बच्चों को मार दिया। ये कहानी सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये प्लान करके मर्डर किया गया है। चुन चुन कर मारा उन्होंने, खोज खोज कर। दहशत मची है बंदरों की। वन विभाग को दी गई जानकारी, क्या ऐसा हो सकता है जानवरों का बदलापुर? ये कहानी कल्पना से परे है। एमपी पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक। गृह व नगरीय विकास मंत्री, महाअधिवक्ता, प्रमुख सचिव रहेंगे मौजूद। आंकड़ों का इशारा तीसरी लहर की ओर। एमपी में दिसंबर में हर दिन डबल डिजिट में आ रहे केस। दूसरी लहर से पहले फरवरी से बढ़े थे मरीज। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, जो कि असंवैधानिक है। अखिल भारतीय कुर्मी संघ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर रश्मि सिंह ने बताया कि संविधान की रक्षा के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए ओबीसी महासभा के साथ 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में वृहद आंदोलन कर मध्य प्रदेश सरकार को जागृत करने का काम किया जाएगा। निर्देश दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना ओबीसी वर्ग के समर्थन में पक्ष नहीं रखा और माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें अपना पक्ष न रखने की वजह से आज ओबीसी वर्ग के आरक्षण समाप्त करने की नौबत आ गई है। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट तैयार कर ग्वालियर में संविधान के सम्मान में दौड़ेगा भारत। दौड़ने वाले की आयु कम से कम 10 वर्ष निश्चित की गई है। समाप्ति के पश्चात संविधान की उद्देशिका का वाचन भी किया जाएगा। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक श्री प्रकाश सिंह निमराजेदी द्वारा दी गई है। वो संविधान जिससे हम संचालित होते हैं, पूरा देश संचालित होता है। इसी जागृति के लिए रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का आयोजन किया जा रहा है। आप भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी कीजिए। सभी आयोजनकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकसित किया, उसके बाद इस वर्ष हम लोगों ने 2021 को में रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक दौड़ आयोजित कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए, उनको संविधान के प्रति समझ होगी तो शायद हमारा ये मानना है कि वो राष्ट्र की प्रगति में और अपने अधिकारों के प्रति अच्छी समझ रख सके। इस दौड़ का आयोजन गोपाल किरण समाज सेवी संस्था और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति आनंद नगर के माध्यम से ये दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और इस दौड़ के माध्यम से ही लोगों में इस देश को चलाने के लिए जो संविधान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौलिक अधिकारों की जानकारी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हो, इसको मद्देनजर रखते हुए इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर चिड़ियाघर में नहीं किया जा रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। इंचार्ज डॉक्टर यादव और उनके समस्त कर्मचारी भी नहीं देते ध्यान। मात्र जनता को गुमराह करने के लिए लगाया गया है बोर्ड, और जिस पर अंकित है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है।
छिंदवाड़ा के परासिया नगर के सबसे व्यस्त इलाके तहसील परिसर के समीप 2 युवकों ने वकील पर हमला कर हत्या कर दिया। वकील कंप्यूटर शॉप में कोई कागज टाइप करवा रहा था। इस बीच धारदार हथियार लेकर 2 युवक आए। उन्हें देखकर वकील भागकर सामने पेट्रोल पंप के ऑफिस में जा घुसा। पीछे से आए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ हथियारों से किया हमला। मौके पर हुई मौत। दोनों आरोपियों ने न्यूटन पुलिस चौकी में किया सरेंडर। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में अव्वल। छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में अव्वल। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने का बिल लोकसभा से पास। इस कानून के बनने से देश के हर नागरिक को आने वाले दिनों में अपने वोटर आईडी को भी आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने का बिल लोकसभा से पास। इस कानून के बनने से देश के हर नागरिक को आने वाले दिनों में अपने वोटर आईडी को भी आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। सतना के पुष्पराज कॉलोनी में अवैध तरीके से अतिक्रमण हटाने, मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए 17 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। आरोपियों में एक वकील भी शामिल है, जिसके कारण वकीलों के प्रतिवाद के चलते नहीं हो सकी जमानत पर सुनवाई। न्यायालय ने आरोपियों को 31 दिसंबर तक जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। अदालत में भारी पुलिस फोर्स रहा मौजूद। नाराजी है, जमीन है जिसपे कोर्ट का आर्डर है उनके पक्ष में। जो भी आर्डर हो उस संबंध में वो अपना खाली करा रहे हैं। अधिवक्ता एक विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो आर्डर को दिखाने गए थे। उनका सिर्फ अपराध इतना है, अगर ये अपराध है दिखाना, आर्डर दिखाना, तो उसको अपराधी माना जाए। वकील सदैव आर्डर दिखाता है, कभी कहीं भी कोई भी सतना शहर की दिशा सेवा समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन के द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब वृद्धजनों, महिलाओं व बच्चों को पड़ रही जोरदार ठंड को देखते हुए वितरित किए गए गर्म कपड़े। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।